अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीमुर रहमान फ्राम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है वो टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है और उसका जो है आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल तक जो है हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अगला जो लेवल है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है कि जब आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो है वो क्या होंगे, वेरियस आर्गन एंड आर्गन सिस्टम ज्वाइंट टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं और जो ऑर्गन सिस्टम है, अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल करें तो उसमें जो है वो हमारे अंदर जो आर्गन है मुख्तलिफ किस्म के आर्गन मिलकर एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं और आर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है एक, अब उसकी क्या होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की पाई जाती हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशीज़ के जो है वो ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होता है और एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से भी डिफरेंट होता है। उसके बाद जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर जितने भी कोऑर्डिनेशन का अमल जो होता है वो क्या होता है, तमाम ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम कर रहे होते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो वर्क कर रही होती है। अब यहाँ पर जो है वो एग्जांपल लें, अगर हम कि एक इंसान है और वो मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा है। अब एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि उसके जो मसल्स होते हैं वो मुसलसल काम कर रहे होते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। अब मसल्स को काम करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कहाँ से आती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब जैसे ही एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यूसली करता रहेगा तो मसल की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हमारा जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। उसी दौरान हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारा जो हार्मोन होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो भी काम कर रहे होते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम करती रहे। इसके अलावा अगर हम पौधों की बात करें, अब पौधों के अंदर जो है वो हमने कहा था कि जो है वो सिर्फ आर्गन्स होते हैं और आर्गन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल यानी एक कंप्लीट जो है वो प्लांट बनाते हैं। अब पौधों के अंदर जो है वो सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम होता है यानी हार्मोन्स होते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो पौधा जो है वो अपनी एक्टिविटी सर अंजाम देता है। उनके अंदर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होते हैं वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इन प्लांट्स हार्मोन रेगुलेट द लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ के पौधों के अंदर जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सर अंजाम करा रहा होता है, हार्मोन करा रहे होते हैं। अब इसमें पौधों में क्या होता है, अब पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्सटर्नल चेंज के ज़रिए जो है, अगर कोई एक्सटर्नल चेंज आती है तो पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेस्पॉन्स शो कर रहा होता है और इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म जो है वो ग्रोथ हो रही होती है वो हार्मोन्स के ज़रिए हो रही होती है। इसके अलावा अगला जो लेवल है वो आ जाता है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन क्या होती है। हमने कहा है कि एक इंडिविजुअल बन गया, अगला जो है वो हम पॉपुलेशन की तरफ, उसकी डेफिनेशन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म of same species located at same place and same time, कि एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक ही स्पीशीज़ के जो ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, कि राइस का जो है वो एक खेत है, उसके अंदर जो रैट्स की तादाद होगी एक ही वक्त में, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब इसके अंदर आ जाती हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि किसी भी पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, खसूसियात क्या होती हैं। अब खसूसियात क्या होती हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर आ जाता है। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ जीन ऑफ अ करेक्टर इन पॉपुलेशन, कि किसी भी पॉपुलेशन में एक करेक्टर को जो शो करता है वो जीन करता है। अब जीन का काम क्या होता है, किसी भी करेक्टर को जो है वो शो करना। अब एक पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स मौजूद होंगे किसी भी करैक्टर के तो उसे क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन के दरमियान जो है वो
जब जीन्स मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो का नाम देते हैं। उसके बाद अगला करैक्टर जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन पॉपुलेशन, कि कोई भी पॉपुलेशन है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी जब हम एज को हम डिस्कस करते हैं, एज स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसे जो है वो फिर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया, कि एक मखसूस इलाके में जो है वो कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन अदर पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर क्या असर हो रहा है, इसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन प्रेशर का। ये हो गया पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आ जाता है, फिर आ जाता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिटी, कि पॉपुलेशन जब क्या होती है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो होती है वो एक ही हैबिटेट में जो है वो रह रही होती है, वो मिलकर क्या बनाती है, एक कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी चेंज इन द बायोटिक फैक्टर एंड द चेंज इन इन्वायरमेंट। अब जो कम्युनिटी होती है, अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आती है या उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कोई चेंज आती है, तो उसके साथ साथ जो है कम्युनिटी भी चेंज होती रहती है। अब इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल क्या होती है, एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल अ फॉलन ट्री ट्रंक, कि जो अलग, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अलग कम्युनिटी जो होगी वो क्या कहलाती है, सिंपल कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर जो अ फॉलन ट्री ट्रंक, कि एक दरख्त का तन्ना जो है वो नीचे गिरा हुआ है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट रह रहे हैं वो क्या बनाते हैं, सिंपल कम्युनिटी बनाते हैं। अब सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आ जाती है तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन कम्युनिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। दूसरी जो होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी, एन इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज फॉर्म कम्प्लेक्स कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, कि जो वो कम्युनिटी जो जिसके साथ दूसरी कम्युनिटीज जुड़ी हुई हों तो वो मिलकर क्या बनाती है, कम्प्लेक्स कम्युनिटीज बनाती हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं। ये हो गई इसकी टाइप्स। इसके साथ ही जो है वो हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लीट हो गया। इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।